गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर का, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पहला इसका जो लेक्चर था इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक लेक्चर था। आज से जो हमारा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आप लोग किताब लेकर बैठते होंगे, बुक लेकर बैठते होंगे। बहुत सारे लोगों के पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी बुक खरीद लें, लगभग 300 रुपये की आती है। एक ही बुक रहती है, चाहे आप हिंदी में खरीदें चाहे इंग्लिश में खरीदें। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप जो है मुझसे संपर्क करिए और मुझे पैसा दीजिए, मैं खरीद के आपको दे दूंगा। चलिए ठीक है, देखते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर, क्योंकि फ्लावर ही वो पार्ट है। अब अभी जो आपने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा वहाँ पे कहा गया, एक बायोलॉजिस्ट कहता है कि जो फ्लावर है ये क्या है भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एंजियोस्पर्म का एक क्या है, लैंगिक जनन अंग है ये। ठीक है, हमारे देखने की चीज़ नहीं। आइए इसी फ्लावर को बना लिया जाता है। आप मेरा साथ देंगे, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप भी बनाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये फ्लावर की डंठल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको स्टाक बोलते हैं या पेडिसिल बोलते हैं, पेडिसिल या स्टाक। फ्लावर की डंठल है जिसको आप तोड़ कर लाते हो, उसको पकड़े रहते हो, सूंघते हो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके ऊपर जब कभी आप गेंदे का फूल तोड़ें तो जो डंठल होती है उसके ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, हरा हरा कलर जो होता है सोलन होता है। सोलन का मतलब फूला हुआ, उभार रहता है, ये देखिए। और ग्रीन भी होता है ये भी। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस। क्या बोलते हैं? अभी मैं एक एक का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये बन गया। इस सबसे अंदर जो होता है, फ्लावर के सबसे अंदर वाला भाग यही होता है। उसके बाद जो होता है ये जो मैं बना रहा हूँ, ये 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक नहीं होता, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। और इनका साइज जो है वो हाइट में कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मैं सिर्फ 2 ही बना दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। इसके बाद जब सबसे अंदर ये, उसके ऊपर जो है ये लोग चारों तरफ से, उसके बाद जो है उसके ऊपर पत्ती रहती है, जो कलरफुल पत्ती रहती है। ये देखिए, बहुत सारी पत्ती रहती है चारों तरफ और ये कलरफुल होती है, कोई भी कलर की हो सकती है, वाइट, येलो, रेड, पिंक, कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, मैं इस टाइप की 2 पत्तियां बना दी। ये समझिए कि आप ये चारों तरफ से ये पत्तियां हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो पत्ती होती है बेटा, ये देखिए पतली होती है। सबसे नीचे का मतलब सबसे ऊपर। अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको इन सारी चीज़ों का मतलब। आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाया था। ये समझ लीजिए, सब ये ऐसे चारों तरफ ये पत्ती, सिर्फ 2 पत्तियां नहीं, चारों तरफ ऐसे ही है। देखिए, लगभग पूरा फ्लावर जो है वो बन चुका है। आइए एक एक का नामकरण करते हैं। ये आप फ्लावर तोड़ के लाए हैं। फ्लावर जब आप तोड़ के लाते हैं तो आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास जो है रोज़ फ्लावर है, गुलाब का फूल है, जो जिस डंठल को आप पकड़े रहते हैं, ठीक है, वो डंठल पेडिसिल कहलाती है। क्या कहलाती है? पेडिसिल। और इसी को स्टाक यानी डंठल कहते हैं। और ये इसका जो पेडिसिल का जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है, जो एंड पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट भी बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये मैं इसको ऐसे अंदर से लेकर आता हूँ नीचे, इसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। थैलेमस, और इसी का नाम दूसरा है
रिसेप्टिकल। और ये जो पत्ती है आप जब देखेंगे थैलमस से ही सारे फ्लावर के सारे पार्ट जो हैं वो थैलमस से ही ओरिजिनेट होते हैं, थैलमस से ही निकलते हैं। जैसे ये पत्ती है इसी थैलमस से निकलेगी। ये वाली पत्ती जो है जो मैंने कहा कलरफुल हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है, ये भी इसी से थैलमस से निकलती है। ये वाला जो भाग है लंबा सा ये भी इसी से निकलता है। ये वाला जो भाग जो मैंने सबसे पहले बनाया ये भी इसी से ही निकलता है। तो थैलमस वो फ्लावर का वो पार्ट होता है जहाँ से फ्लावर के प्रति एक आर्गन यानी प्रति एक आर्गन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ जो हैं ये यहीं से ओरिजिनेट यानी इनकी उत्पत्ति जो होती है वो यहीं से होती है, थैलमस से। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है पत्तियों की, सबसे ऊपर वाली परत वो होती है कैलिक्स। और कैलिक्स बेटा जनरली क्या पत्तियों के चारों तरफ जो पत्तियां हैं, एक पत्ती को अलग कुछ बोलेंगे, चारों तरफ जो सबसे ऊपर पत्तियां जो हरी हरी हैं इनको बोलेंगे कैलिक्स। एक पत्ती को बोलेंगे, इसमें से एक पत्ती को क्या बोलेंगे बेटा, सीपल। सारे पत्तियों को मिलाकर क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ठीक है। अब कैलिक्स के अंदर भी पत्तियां होती हैं। ठीक है। गुलाब का फूल लेकर आए, सबसे ऊपर जो है सबसे नीचे ये कैलिक्स होगी, ऐसे पतली पतली होगी, हरी होगी। उसके ऊपर जो है पिंक कलर का या रेड कलर का जो पत्ती होती है वो वही क्या है बेटा, एक पत्ती को बोलते हैं पिटल्स। और सारे पिटल्स को मिलाकर क्या बोल देते हैं बेटा, सारे पिटल को मिलाकर करोला बोल देते हैं। तो सीपल, सारे सीपल को मिलाकर क्या बोलेंगे बेटा, कैलिक्स। और सारे पिटल को मिलाकर क्या बोलेंगे बेटा, करोला। आया समझ में। सारे महर प्रति एक चीज नहीं लिख सकता यहां पर, ये आपके मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, बस बता दे रहा हूं आपको। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो डंठल निकला हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसमें दो टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखिए यहां से यहां तक ऐसा लगता है कि ड्रम स्टिक है, डमरू ढोल बजाने वाली जो स्टिक होती है जो एंड पर मोटी होती है, ड्रम स्टिक की तरह। देखिए यहां से लेकर यहां तक पतला है, फिर इसके एंड पार्ट पर सोलिंग फिर से है। तो इस सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के डंठल को ही बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट। फिलामेंट। और फिलामेंट की जो सबसे ऊपर वाला भाग है जो सोलन है, फूला हुआ जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। ये हो गया यहां पर। अब आइए इधर देखते हैं। ये जो सबसे पहले मैंने बनाया था, सबसे पहले ये लाइन ऐसा लगता है कि ये जो है एयरपोर्ट का प्लेटफॉर्म है जिस पे जो है जहाज आके लैंडिंग करेगा। यस, ऐसे ही कुछ लैंडिंग होती है पोलन ग्रेन की, जो आके यहाँ पे लैंडिंग करता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा। और फिर यहां से लेकर यहां तक का भाग देखिए क्या है बेटा, लंबा भाग है, पतला भाग है, बहुत ही पतला होता है। और इस भाग को बोलते हैं क्या बेटा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और यहां तक स्टाइल, यहां से लेकर यहां तक स्टाइल आके खत्म हो गया। सिर्फ देखिए यही लाइन जो है वो स्टिग्मा है। फिर यहां से लेकर यहां तक क्या, स्टाइल। फिर यहां से लेकर ये देखिए सुराही जैसा स्ट्रक्चर, एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर उभरा हुआ, काफी ब्लज है, काफी बड़ा है। ठीक है, भारी भरकम। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ओवरी। क्या है ये पूरा ओवरी है। मैं ऐसे ही यहां पे ऐसे कर दे रहा हूं, ओवरी। फ्लावर के देखिए अंदर लगभग सारे नाम, मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, अभी जब मैं ओवरी के अंदर जब आपको स्पेशली जब मैं आपको एंथर पढ़ाऊंगा तो एंथर के अंदर कटिंग करके बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। जब मैं आपके ओवरी के अंदर यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो इसमें और स्ट्रक्चर को बनाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ जो आपको सुपरफिशियली बाहर से दिखने में जो जो दिखता है वो मैं आपको बना दिया हूँ। सारे जो है स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैंने सबकी नेमिंग कर दी है। आप इन स्ट्रक्चर की क्या करें, नेमिंग जो है वो इंग्लिश में याद करें, हिंदी में ना याद करें। ये मेरी सलाह है आपसे, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। आप इन पत्तियों को क्या, इन स्ट्रक्चर के जो नाम है वो नाम को इंग्लिश में ही याद करें, सबसे बेस्ट रहेगा। चाहे हिंदी मीडियम हो, अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाएगा तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएं, बिना किसी सुबह के नामकरण ऐसे इंग्लिश में कर दें, पूरा का पूरा नंबर मिले। देखिए हिंदी मीडियम वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहते।
हिंदी मीडियम वाले सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर अगर इंग्लिश में लिख देंगे तो सर नंबर मिलेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख देंगे। बेटा इतने वक्त जो है कोई भी टीचर जो है वो हाइब्रिड लैंग्वेज पढ़ाता है। आज का जो मॉडर्न जो टीचर वो हाइब्रिड लैंग्वेज पढ़ाता है, और जो आपकी कॉपी को चेक करेगा वो उसको आपसे कहीं ज़्यादा आपको नॉलेज होती है, तो इनके इंग्लिश नेम उसको पता रहते हैं। जो MSc PhD किए रहता है वो आपकी कॉपी चेक करेगा, ऐसे थोड़ी चाहे जो जाके चेक कर ले। आइए देखते हैं। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग था, इसमें दो भाग, एक जो डंठल थी, इस डंठल को हमने फिलामेंट बोल दिया, और इसके ऊपर जो सोलन वाला पार्ट है इसको हमने एंथर बोल दिया। दोनों को मिलाकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को ये दो नाम है, इनको मिलाकर हमने एक कॉमन नेम दिया, बोलते हैं इसको स्टेमेन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमेन। ऐसे बहुत सारे स्टेमेन होंगे, देखिए यहां पर भी स्टेमेन, ठीक है, बहुत सारे स्टेमेन हमने दो बनाया। हमने कहा कि एक दो, कम से कम दो होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, और इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं साइज, हो इसके बारे में, साइज में जो वेरिएशन होता है। आइए देखते हैं स्टेमेन। ये स्टेमेन हो गया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर यहां से लेकर यहां तक हमने तीन इनको अलग अलग भागों में बांट दिया। अब इन तीनों को मिलाकर देखिए क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं, और इस नाम को क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिल। क्या नाम देते हैं? पिस्टिल। और इसी का एक नाम और है पिस्टिल, या इसी को कार्पेल भी बोलते हैं। पिस्टिल या कार्पेल बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी स्टेमेन हैं सारे स्टेमेन को मिलाकर बेटा, जितने भी स्टेमेन हैं सारे स्टेमेन को मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा? या इसके आगे मैं कंटिन्यू कर दूं, सारे स्टेमेन को मिलाकर क्या बोलेंगे बेटा? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। सारे स्टेमेन को मिलाकर, जैसे हमने कहा एक पत्ती क्या बेटा? सीपल। सारे पत्ती यानी चारों तरफ जो पत्तियां हैं उनको मिलाकर, उनकी रोज को मिलाकर क्या बोल दिया गया? कैलिक्स। एक पत्ती को, जो सारी कलरफुल पत्तियां हैं, उनमें से एक पत्ती को कोरोला नाम दिया गया। सारी पत्तियों को अगर आपको बोलना है तो क्या, एक पत्ती को पीटल, और सारी पत्तियों को अगर बोलना है एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे? करोला। अब देखिए इसी हिसाब से हमने कहा अगर सिर्फ एक ये स्ट्रक्चर का नाम लेंगे तो स्टेमेन, और सारे स्टेमेन की जब बात करेंगे तो आप एंड्रोसियम की बात करेंगे, और एंड्रोसियम का मतलब होता है ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल डक्टिव स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आया समझ में? ये हो गया इसकी बात। अब देखिए यहां पर हमें जो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया तीन भागों में। सबसे ऊपर वाला जो हमने कहा एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म के जैसे दिखता है, यहां पर जैसे लगता है कि कोई जहाज आके यहां पर क्या करेगा? लैंड करेगा। यस, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका? पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन आकर यहां पर लैंड करता है, और इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को ही बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। यहां से लेकर यहां तक पतला सा भाग होता है, लंबा सा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और यहां से लेकर यहां तक भाग जो चौड़ा भाग होता है, ब्लज भाग होता है, इसको ओवरी बोलते हैं। तीनों एक ही, देखिए एक ही स्ट्रक्चर है जिसके तीन नाम दिए गए, जिसको डिवाइड करके उनकी लोकेशन के आधार पर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर इनको तीन नाम दिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इन तीनों को कॉमनली बोल दिया गया पिस्टिल या कार्पेल। फ्लावर के अंदर एक चीज ध्यान देना, फ्लावर के अंदर हो सकता है एक ही पिस्टिल हो या एक से ज्यादा पिस्टिल हो। ध्यान से सुनिए, फ्लावर के अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी फ्लावर के अंदर अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो हमेशा दो से ज्यादा होगा, दो या दो से ज्यादा होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये एक हो सकता है लेकिन ये लोग एक नहीं हो सकते, ये एक हो सकते हैं, तो ये एक भी हो सकता है एक से ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अभी इसके फंक्शन को आगे से आप समझेंगे। अच्छा, जितने भी पिस्टिल है बेटा, मैं इसको ऐसे नीचे लिख दे रहा हूं,
जितने भी पिस्टिल, जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, जितने भी आपके पास हैं, यानी इस फ्लावर के पास हैं, उन सबको मिलाकर, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, क्या बोल देते हैं? गाइनोइशियम। क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोइशियम। और गाइनो शब्द आया है फीमेल से, गाइनो का मतलब होता है फीमेल, ये एक फीमेल वर्ड है, और इसलिए इस गाइनोइशियम को हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आए समझ में? तो फ्लावर के अंदर जो हम बोल रहे थे कि फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वास्तव में पूरा फ्लावर नहीं, फ्लावर के अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फ्लावर के अंदर जो हम घुस गए तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखा जिसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। इस स्टेमेन को ही हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, और इसी स्टेमेन को एंड्रोसियम कहते हैं। इसी स्टेमेन को क्या कहते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आगे चलकर यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनाएगा बेटा? मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमीट। हम एक फ्लावर के अंदर घुसे और उसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिखा, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बेटा? पिस्टिल या कार्पेल। और इसी पिस्टिल या कार्पेल को क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोइशियम। गाइनोइशियम का मतलब क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब बेटा ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट। ठीक है, क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट जो है यहीं कहीं बनेगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर फ्लावर के ये भाग क्या है भाई? करोला और कैलिक्स। यस, इनका भी रिप्रोडक्शन में पार्ट होता है, पार्टिसिपेशन होता है इनका। क्या पार्टिसिपेशन होता है बेटा? देखिए, ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या है बेटा? ये एक्सेसरी मतलब सहायक जनन अंग हैं। ये इनके जनन में, यानी इनके लैंगिक जनन में बहुत सहायता करते हैं। आगे इसका काम, इसका फंक्शन पता चल जाएगा आपको। देखिए, जब फ्लावर एकदम नया नया निकला होता है, जब फ्लावरिंग नई नई होती है, तो फ्लावर बहुत कोमल होता है। वो फ्लावर इतना कोमल होता है कि जो आप ये कैलिक्स देखे हैं, कैलिक्स इसके चारों तरफ होता है और उस फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर जो सीपल या ये जो बहुत ही डेलिकेट जो ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बहुत डेलिकेट है, मतलब जो बहुत नाजुक है, कि अगर ये ओपन हो जाए, तुरंत फ्लावरिंग हो, तुरंत फ्लावर बने, तुरंत अगर ये ओपन हो जाए तो थोड़ी सी हवा तेज चल जाएगी, टूट जाएंगे। तो तुरंत ये ओपन नहीं होते। ये जब तक अच्छे से थोड़ा सा डेवलप नहीं हो जाते, जब तक थोड़ा सा मजबूत नहीं, इनमें मजबूती नहीं आ जाती, तब तक ये देखिए कैलिक्स क्या करता है भाई? कैलिक्स इनको चारों तरफ से ढके रहता है, इनको प्रोटेक्शन देता है। अगर ये कैलिक्स प्रोटेक्शन ना दे, इनको ढककर इनको सहारा न दे, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर के अंदर टूट जाएंगे। ये मेल और फीमेल गैमीट कैसे बनाएंगे, और इनका आगे का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट, फिर एम्ब्रियो या सीड कैसे बनेगा, फ्रूट कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो देखिए, सीपल का काम। पीटल का काम क्या है? पीटल का आप जानते हैं रंग बिरंगी होता है, कभी ये पीला होता है, कभी लाल होता है, कभी पिंक होता है, अलग अलग टाइप के। अब आप सोचिए, गेंदे का अगर मैं नाम ले रहा हूं तो गेंदे का फ्लावर आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा? काला काला दिखाई दे रहा होगा, काला काला। ठीक है, तो आपको ब्लैक नहीं दिखाई दे। जैसे मैंने गेंदे का नाम लिया, आपको ब्लैक कलर का नहीं, आपको येलो कलर का फ्लावर दिखा। जैसे मैं रोज का नाम लेता हूं, रोज फ्लावर का, आपको पीला कलर का नहीं दिखाई देगा जनरली, वो कैसा दिखाई देगा? पिंक कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। आए समझ में? इसी हिसाब से हम अगर गुलमोहर की बात करें तो गुलमोहर का भी जो फ्लावर है वो क्या दिखाई देगा बेटा? रेड कलर का दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं। सरसों का अगर हम मस्टर्ड फ्लावर की बात करें तो हमें पीला दिखाई देगा, ना कि सफेद दिखाई देगा। तो जो पीला, लाल, सफेद, काला, ये जो नीला भी होता है, नीला भी आपको नीला फ्लावर, यस होता है। आप देखिए आपके आसपास में छोटे छोटे जो फ्लावर होते हैं
कांटे होते हैं बहुत टाइप के, उनमें ये जो फ्लावर नीला नीला, वो जो नीला काला जो भी है ये वो फ्लावर में ये पत्तियां होती हैं जो नीली काली सफ़ेद या कोई और कलर की होती हैं। ठीक है, ये पत्तियां होती हैं। कौन पत्तियां? करोला। करोला के अंदर जो पत्तियां हैं पीटल, ये होती हैं। तो करोला कलरफुल होता है और कलरफुल होने का एक ही वजह है बेटा, ये क्या करता है, कलरफुल अपने कलर से लोगों को, हमको तो अट्रैक्ट कर लेता है, ये हमें अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, ये अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। यानी कोई ऐसा एजेंट आए जो इसके पास आए और इसका काम करे, इसके कलर को देखकर इसके पास आ जाए। जैसे मधुमक्खी भी कलर को देखकर अट्रैक्ट होती है, बहुत सारी ऐसी मक्खियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कलर को देखकर इनके तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट यानी बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ते हैं, वो एक किसी खास रंग को की तरफ आकर्षित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो किसी एक खास जो है इंसेक्ट या किसी खास एनिमल से ही उनका पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनका फ्लावर का कलर अलग होगा, तो उसके पास वो एनिमल आएगा जिसको वो कलर पसंद हो, तुरंत वो खींचता हुआ चला आएगा और जैसे ही उस पर बैठेगा, आनंदित होगा, उनके अंदर पोलन ग्रेन वगैरह जो है उसके ऊपर डस्ट हो जाएंगे, यानी लगेंगे, झड़ जाएंगे उनके ऊपर, उनके शरीर पर लग जाएंगे। फिर से उसी प्लांट के हो सकता है दूसरे फ्लावर पर, या दूसरे प्लांट के उसी जाति के दूसरे प्लांट पर जाएगा, तो दूसरे फ्लावर पर थोड़ा बहुत तो पोलन ग्रेन गिर जाएगा। और इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन को पहुंचाना क्या कहता है? पॉलिनेशन कहते हैं। ये आगे का विषय है। तो आपने देखा कि पीटल अगर कलरफुल ना होता बेटा तो क्या होता, ये एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। यानी ये पॉलिनेशन में ये जो पीटल जो कलरफुल होते हैं, इनका एक ही रीज़न है कि ये एनिमल्स को, एनिमल का मतलब बहुत, मैं यहाँ पर एनिमल की बहुत जीवों की बात कर रहा हूँ। वो इंसेक्ट होता है, हम भी हो सकते हैं, भैंस भी हो सकती है, बकरी हो सकती है, मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है, मक्खियाँ हो सकती हैं, तो बहुत सारी गिलहरी हो सकती हैं, छिपकली हो सकती है, तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। ये सारा चीज़ें समझ में आए। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि हमने एक फ्लावर बनाया, उस फ्लावर को जब हम तोड़ते हैं, कोई भी फ्लावर को जब हम तोड़ते हैं तो जो पकड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? डंठल यानी पेडिसिल। और डंठल के ऊपर जो सोलन वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस या रिसेप्टिकल। और इसी थैलेमस से सारे फ्लावर के सारे ऑर्गन निकलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले ऊपर की जो सबसे पहली परत होती है पत्तियों की, वो क्या होती है बेटा? हरी होती है, और सीपल, एक पत्ती सीपल होती है, और सारी पत्तियां, सारी सीपल मिलकर क्या बनाती हैं बेटा? कैलिक्स। और कैलिक्स के अंदर जो पत्तियां होती हैं जो कलरफुल होती हैं, देखिए सीपल कलरफुल होती है सिर्फ एक कलर की, जनरली ये ग्रीन होती है, ठीक है, ज्यादातर, या कहें लगभग ये क्या होती है, सभी जातियों में सीपल ग्रीन ही होती है। और पीटल जो है अलग अलग जातियों में अलग अलग कलर का होता है। देखिए, तो पीटल कलरफुल होता है, एक को पीटल, सारे को करोला, और उसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिखा आपको ड्रम स्टिक की तरह। और ये देखिए इसमें दो भाग, एक जो धागे जैसे संरचना है फिलामेंट, और उसके ऊपर जो सोलन स्ट्रक्चर है एंथर, इन दोनों को मिलाकर यानी इन पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला? स्टेमेन। बहुत सारे अगर स्टेमेन है तो इनको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी के अंदर सारा खेल होगा। अभी जब हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। खैर, फिर उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इन सबको बोल दिया जाता है, कॉमनली बोल दिया जाता है क्या? पिस्टिल या कार्पेल। और ये पिस्टिल या कार्पेल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो भी हो सबको मिलाकर क्या बोलेंगे बेटा? गाइनोइसियम। और गाइनोइसियम कभी ना भूलेंगे, मान लीजिए एंड्रोसियम भूल जा रहे हैं, गाइनोइसियम ना भूलें। गाइनोइसियम मतलब गाय, गाय क्या होती है? फीमेल, ये गाय शब्द से आया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंड्रोसियम अपने आप याद हो जाएगा, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम क्या हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको आप पुंकेसर, स्त्री केसर बोलते हो यार, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म। अब इसके अंदर ओव्यूल भी होता है, वो भी बना दें क्या? ये आगे का टॉपिक है, आगे बना देंगे, ठीक है। ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे पढ़ा देंगे आपको। ये आप क्या करें, इसको नोट कर लें। देखिए, अगला जो पार्ट है
आपने फ्लावर बना लिया, इसके सारे ऑर्गन के नाम लिख लिए। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके पहले वाले चैप्टर में ये नाम सुना था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है। कौन सी घटना होती है? फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में फ्यूजन होता है, तब जाकर जाइगोट बनता है। इस फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी घटनाएं होती हैं फर्टिलाइजेशन होने के लिए, उस घटनाओं को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल देते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आइए पढ़ते हैं पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पिछले चैप्टर में, यानी सबसे पहले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, बहुत ही सुपरफिशियली पढ़ा था, और यहां पर हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप समझिएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इसमें दो प्रोसेस होते हैं बेटा, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का निर्माण करना। गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस शब्द आता है निर्माण करना, ठीक है। कभी भी जेनेसिस शब्द आए कहीं पर लगा रहे, मतलब समझ जाइए कि वहां पे कुछ बन रहा है। आगे लिखा है जेनेसिस से पहले गैमीटो, यानी गैमीट का निर्माण हो रहा है यहां पर। फिर गैमीट ट्रांसफर, जब गैमीट बन जाएगा तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले गैमीटोजेनेसिस तो पढ़ा जाए। अब गैमीटोजेनेसिस में दो टाइप के गैमीट होते हैं बेटा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हमने आपको पढ़ाया था कि एंड्रोसियम क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये क्या बनाएगा बेटा? मेल गैमीट। वहीं पर हमने पढ़ाया था पिस्टिल या कार्पेल, और इसी को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। ये क्या बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहां पर क्या बनेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमीट, यानी मेल और फीमेल गैमीट अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेंगे। मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब पहले हमें क्या पढ़ना है? गैमीटोजेनेसिस। और उस गैमीटोजेनेसिस में पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसमें मेल गैमीट कैसे बनता है। फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसमें फीमेल गैमीट कैसे बनता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक फ्लावर तोड़ के लाएंगे। देखिए हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर तोड़ के लाएंगे। यही तो है बेटा क्या? आपका जो एंड्रोसियम है, वो एंड्रोसियम स्टेमेन से ही मिलकर तो बना होता है। हम एक स्टेमेन को तोड़ लाते हैं। ये हमारे पास देखिए, अगर हम यहां पर लिखें गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस में, चलिए ठीक है हम ये वर्ड नहीं लिखेंगे, तो मान लीजिए हम पहले ये पढ़ रहे हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखने के लिए तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले स्टेमेन निकालेंगे। क्या करेंगे? स्टेमेन निकालेंगे। स्टेमेन जब निकल जाए तो वहां पर क्या निकालेंगे बेटा? एंथर। क्या निकालेंगे बेटा? एंथर। और एंथर जब मिल जाए तो उस एंथर को कट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एंथर को कट कर देंगे। और कट करने के बाद यहां आपको क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी सब बता रहे हैं, ये आपके किताब में ये हेडिंग लिखी है, स्टेमेन, एंथर और माइक्रो। ये हमारे पास देखिए स्टेमेन है, स्टेमेन जिसमें फिलामेंट होता है और एंथर होता है। कभी आप गुलमोहर के फूल लेकर आए हो और उसमें ये स्ट्रक्चर, हमने तो बचपन में इससे बहुत खेला। जब इसे क्या करते थे, कुछ हम तोड़ के लाते थे, कुछ दूसरा हमारे फ्रेंड तोड़ के लाते थे, और क्या करते थे, गुलमोहर में ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, ये एक दूसरे से क्या करते थे? लड़ाते थे। बड़ा मजा आता था, फंसाते थे और ये देखिए, और फंसा के तोड़ते थे और दूसरे के तोड़ने की कोशिश करते थे, दूसरे का बर्बाद करने की कोशिश करते थे। कभी कभी क्या होता था कि हमारा एक भी नहीं टूटता था, उसका पूरा टूट, 10 अगर उसके पास स्टेमिन है तो 10 टूट जाते थे उसके एंथर। तो कहते थे हमारा वाला बहुत मजबूत, बहुत खुशी होती थी। खैर अब वो जमाना नहीं रहा। तो ये हमारे पास क्या बेटा? स्टेमिन। और स्टेमिन में क्या बेटा? हम इसके फिलामेंट पर ध्यान नहीं देंगे, हम इसके एंथर पर ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास क्या है? इसका एंथर, ये एंथर, एंथर को कट कर देंगे।
ब्लेड लेंगे और उसको ऐसे कट कर देंगे। या हमारे पास एंथर ऐसे है, हम इसको ऐसे कट कर देंगे, ऐसे कट करने के बाद ऐसे कर देंगे, ऐसे कट करने के बाद ऐसे कट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एंथर आप देख रहे हैं बेटा, कैसे दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है गेहूं के दाने की तरह है, ऐसा लग रहा है दो भागों में बटा हुआ है। इस एंथर को बोल देते हैं बेटा बाइलोब्ड। क्या बोल देते हैं? द्विपालित, बाइलोब्ड एंथर। एंथर जो होते हैं वो जनरली बाइलोब्ड होते हैं। गेहूं जैसे दो पालियों में बटा होता है, बीच बीच क्या होती है? गहरी धारी होती है, ऐसे इसमें भी गहरी धारियां होती हैं। आइए कट कर दिया। कट करने के बाद जब आप इसको ऐसे देखेंगे उलट करके तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखिए, अभी फीलिंग आएगी आपको कि वास्तव में हमने क्या किया, इसको कट किया है। थोड़ा सा इसको क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। ये लो, और ये फिलामेंट आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये फिलामेंट हमने थोड़ा सा दिखा दिया यहाँ से यहाँ तक। ये वाला भाग देखिए, ये यहाँ दिख रहा है आपको, और ये कटा हुआ भाग देखिए आपको ये दिख रहा है। जब आप इस कटे हुए भाग में देखेंगे, जब इस पे आप माइक्रोस्कोप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो आपको ये देखिए बाइलोब्ड, दोनों जो पालियां दिख रही थी वो इसमें एक गहरी खांच होगी, एक इधर लोब एक इधर लोब। ये आपको क्या दिखेगा कि जो लोब होते हैं ये भी बटे होते हैं, ये देखिए ये, और इसको बोलते हैं थीका बेटा। यानी प्रत्येक लोब जो है वो दो थीका में बटे होते हैं, दो थीका। तो इसलिए कहते हैं कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है और डाइथीकस होता है। एक एंथर में दो लोब होते हैं, ये देखिए, और प्रत्येक लोब भी डिवाइड होते हैं दो थीका में, ये देखिए, एक दो। बाइलोब्ड एंथर पूछा जाता है कैसा होता है? बाइलोब्ड डाइथीकस, डाई का मतलब दो। अब इसमें गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये देखिए। जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे, ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखेगा ये, ठीक है। ये जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और यही गोल गोल स्ट्रक्चर यानी एंथर जो है, एंथर को कट कर दिया, उसके प्रत्येक कार्नर पर ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसे आप बोल सकते हैं, क्या होता है? रखा रहता है, जैसे ऐसे ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऐसे रखा रहता है। जैसे पेन बॉक्स होता है, पेन को ऐसे रख देते हो आप ऊपर से नीचे तक, ऐसे ये भी होता है, ऊपर से नीचे तक रखा होता है। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर ऐसे हमें बताना है कि एंथर के अंदर हमें क्या दिखा, तो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखा। माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर स्पोरेंजिया है तो एक प्लूरल वर्ड है, क्या है? बहुवचन शब्द है, यानी इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम जब भी किताब में माइक्रोस्पोरेंजिया आप पढ़ें तो वो प्लूरल वर्ड होता है, यानी यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम ऐसे इसको संधि विच्छेद करें आपकी भाषा में, तो देखिए क्या होगा। यहां पर नाम होता है माइक्रोस्पोर। इसका क्या नाम होता है बेटा? माइक्रोस्पोर। ये बना माइक्रोस्पोर। और जीएम यानी ईएम, जो भी जीएम आ शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है घर। ये ऐसा घर है जिसमें माइक्रोस्कोप रहेगा। ये ऐसा घर है जिसमें माइक्रोस्कोप रहेगा। यानी ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसमें माइक्रोस्पोर की पैकिंग होगी। यहां पे माइक्रोस्पोर बनेगा और यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब जो है आज यहीं तक रहने देते हैं। अब ये आप डिटेल में पढ़ के आइएगा, इसके बाद हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं आपको। आया समझ में? अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको एक तरीका मिल गया कि आपको कैसे पढ़ना है। आप रीडिंग करें, अच्छे से चीजों को लर्न करें, याद करें, आप लिख देंगे। मेरी गारंटी है कि आप लिख देंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।